हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने प्रॉपर्टी टैक्स भरना सीखेंगे कि ऑनलाइन अपने घर का, दुकान का या किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स हम या हाउस टैक्स कैसे भरेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों बेसिकली मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप 30 जून तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स को भरते हैं तो आपको 10% के रिबेट मिलने वाला है। तो जिसने भी अभी हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरी है वो 30 जून से पहले अगर भरते हैं तो आपको 10% के रिबेट की बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको करना है क्या है, सबसे पहले गूगल पर जाना है, यहाँ पर टाइप करना है mcdonline.nic.in। जैसे ही क्लिक करके इंटर करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स एक दिखेगा जिस पे आपको लिखा होगा ऑनलाइन सर्विस, ये वाला। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन सर्विस। इसमें आपसे पूछेगा जोन, वार्ड और कॉलोनी। अब ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा तो मैं बता दूं कि अगर पीछे आपने अगर प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स कोई भरा है तो उसके स्लिप पे आपको जोन, वार्ड और कॉलोनी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं, मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स, तो बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स दोनों सेम चीज़ होता है। कोई प्रॉपर्टी टैक्स कहता है, कोई हाउस टैक्स कहता है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जोन सिलेक्ट करना है अपने स्लिप से, जो पिछले प्रीवियस ईयर में आपने कोई जमा किया है तो उससे। उसके बाद वार्ड सिलेक्ट करना है, वो भी आपको आपके पिछले प्रीवियस ईयर का जो अभी आपने स्लिप डाउन है आपके पास उस पर मिल जाएगा। कॉलोनी सिलेक्ट करिए। देन उसके बाद यहाँ पर सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाले नीचे वाला बॉक्स ओपन आ जाएगा। ये वाले बॉक्स में आपको मिलेगा पे प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, ऑनलाइन सर्विस, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है पे प्रॉपर्टी टैक्स पर। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड जो भी टाइम लेगा, इस तरह से आपके सर्कल घूमेगा और यहाँ पे इस तरह का अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछिएगा। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर मान लीजिए पीछे आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरा होगा तो उस टाइम आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कोई यूज किया होगा तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे उसको मेंशन डालना है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद आप इस पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर आपको एक OTP जाएगा। वो OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो ये आपको कितने OTP जनरेट सक्सेसफुल एंड वैलिड 3 मिनट के लिए आपकी वैलिड होता है, यानी 3 मिनट से अगर ज़्यादा ले दें तो ये OTP जो है एक्सपायर हो जाएगा। आपको नए OTP जनरेट करने पड़ेंगे। तो फटाफट वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए जिस पे आप OTP सेंड कर रहे हैं, जो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नीचे आप लॉगिन कर सकते हैं। न्यू यूजर क्लिक हियर जो नीचे है, यहाँ से आप अपने रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर डाल के नए तरीके से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पीछे आपने भरा है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो पिछले साल का जो भरा था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उस पर आप जो OTP सेंड करेंगे और OTP डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फटाफट मेरे पास OTP आ गया है, मैं OTP को यहाँ पे मेंशन करता हूँ। देन इसके बाद हम लॉगिन पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा है क्योंकि ये साइट काफ़ी बिजी चल रहा है। तो देखिए, हाँ, ये मेरे सामने देखेंगे कि आप जो मोबाइल नंबर मैंने डाला है इस मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड जो है ये 2 प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो इसमें क्या है, UPIC नंबर होता है। हर प्रॉपर्टी का एक UPIC नंबर होता है जो अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है कि एक UPIC नंबर ये है, दूसरा ये है। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इस नंबर से रजिस्टर्ड। तो इन दोनों का हम पारापारी से एक एक करके इसकी हम प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो ऊपर से 3rd नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे पे टैक्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा टैब खुलेगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी 23-24 की फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। लेकिन आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप टैक्स भर रहे हैं
उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मेरे को 23-24 का भरना है, मैंने यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जिसमें आपसे पूछेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग हुआ है। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने कोई पिछले साल 2 फ्लोर का था आपके, और इस साल जो आपकी मकान है वो 3 फ्लोर की हो गई, तो उसकी टैक्स जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। उस केस में आपको यस आई वांट टू एडिट बिफोर पे, यानी अपने डिटेल को उसमें दिखाना पड़ता है कि हाँ हमने 2 फ्लोर से 3 फ्लोर किया है। अगर कोई चेंजिंग नहीं है तो यहाँ पे नो आई वांट टू पे टैक्स करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टैक्स कैलकुलेशन फॉर 23-24 का डिटेल पूरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक मैसेज आएगा एज फैक्टर। तो ये एज फैक्टर भी काफ़ी कमाल की चीज़ है, इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एज फैक्टर होता क्या है। ये केवल आपकी फाइनेंशियल ईयर से डिपेंड होता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, तो वो चीज़ होता है आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको ये जो प्रॉपर्टी का डिटेल, आप एक बार जो भी आपके पास कागज़ है, ठीक है, उस कागज़ से अपने प्रॉपर्टी का सारा डिटेल एक बार चेक करेंगे कि हाँ आपकी जो डिटेल इसमें दिख रहा है। अगर किसी तरह कोई चेंजिंग है तो उसमें आप उसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज जो भी होगा सेम टू सेम रहने देंगे, किसी तरह का अगर चेंजिंग नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आते हैं यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि जो मैंने ऊपर बताया था कि एज फैक्टर क्या होता है। तो नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे ये सारे डिटेल चेक करने के बाद नीचे यहाँ पे आएंगे, आपको रेड शो होगा। ठीक है, रेड बॉक्स शो हो रहा है ना, इसमें देखेंगे यहाँ पे एज फैक्टर। तो ये मेन चीज़ है, जब भी आप टैक्स भरेंगे ना उसमें आपको यहाँ पे एज फैक्टर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हर साल आप भरेंगे तो हर साल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है हर 10 साल पे ना इनकी एज फैक्टर चेंज होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो मकान बना है 1970 से 1980 के बीच में बना है, या मान लीजिए मेरा 80 से 90 के बीच में बना है हमारे मकान, तो उसका जो एज फैक्टर होगा ना वो 0.8 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी कोई मकान 90 से लेकर 2000 के बीच में बना है, 1990 से लेकर 2000 के बीच में बना है, तो उस केस में जो आपकी एज फैक्टर होगा 0.9 होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी जो मकान बना है 2000 से लेके 2009 तक के बीच में बना है, अगर मकान उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में बना है, तो उस केस में आपकी जो एज फैक्टर होगा वो होगा 1 होगा। इसी तरह आपकी मान लीजिए 2010 से 2019 के बीच में बना है, तो उस केस में आपकी 1.1 हो जाए एज फैक्टर। और अगर मान लीजिए 2020 से लेके 2029 तक आपके जो मकान बने हैं उस बीच में बने हैं, तो आप उस केस में आपको जो एज फैक्टर होगा 1.2 ऐसे करके एज फैक्टर है। तो ये हो गया आपकी एज फैक्टर की कहानी पूरी। मान लीजिए 10 साल पे इनकी एज फैक्टर की जो है ना वो सीरीज चेंज होते रहते हैं। तो अभी मेरी जो मकान बना है 1980 से 1990 के बीच में बना है, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा एज फैक्टर होगा ये 0.8 होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप 1980 से 1990 या जो भी आपकी है, मैंने यहाँ पे 1980 से मैं एक बार कागज़ में चेक कर लेता हूँ क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो होगा ना उसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक बार देखने के बाद हमारा ठीक है 1980 से लेके 1990 के बीच में हमारे मकान बने हैं। ठीक है, उसमें हमारी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, हम सीधा यहाँ पे आएंगे ओनर डिटेल्स में। तो ओनर डिटेल्स में आपकी जो डिटेल्स होगा वो सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो इस प्रॉपर्टी में ना 2 ओनर हैं, इनको 50-50 जो ओनरशिप है इनकी 50-50% है। अगर मान लीजिए आप अकेला ओनर है तो वहाँ पे उसकी आपकी 100% दिखेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा चीज़ देखने के बाद सब चीज़ ओके होने के बाद यहाँ पे इस पेज को भी सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद उसके बाद आप आ जाएंगे टैक्स पेबल पे। ठीक है, तो टैक्स पेबल पे आपकी सारी जो प्रॉपर्टी का डिटेल होगा, कि आपकी प्रॉपर्टी जो कितने स्क्वायर मीटर में है, कितने मतलब एरिया में आपका मकान है, कितने एरिया में आपकी ग्राउंड फ्लोर है, सारी डिटेल इसमें आपको ऑटोमेटिक अगर आपने भरा होगा तो वो सारी चीज़ दिखेगा। अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो ये सारी डिटेल आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल जो लैंड एरिया है ये स्क्वायर मीटर जो है 84 स्क्वायर मीटर, ग्राउंड कवर एरिया कितना है, ये सारी चीज़ आपकी दिखा जाता है। उसके हिसाब से आपकी ये टैक्स की कैलकुलेशन होता है। तो ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने एरिया के हिसाब से अगर आपने पीछे भरा है तो सब चीज़ भरा होगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको ये डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डालने के बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपके देख लेंगे कि नेट टैक्स पेबल जो है आपको दिख जाएगा 585 रुपये। उसके बाद सिंपली आपको पे टैक्स पे क्लिक करना है। उससे पहले आप इस फॉर्म को चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ये डिटेल है वो PDF में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पे टैक्स पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही पे टैक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पे आपके 585 रुपये, ठीक है। उसके बाद डिटेल आ जाएंगे HDFC बैंक, पेटीएम, एक्सिस बैंक, ICICI। तो इसमें से जो भी है आपके HDFC बैंक तो HDFC सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन वो बाद में आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होता है। तो इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे को HDFC बैंक यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे पे नो पे क्लिक करेंगे आपका थोड़ा सा 2-4 सेकंड लेगा, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो पेज है ये केवल 15 मिनट के लिए है। 15 मिनट तक आपके सारे पेमेंट के प्रोसेस कर लेना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट दोबारा से करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपकी UPI, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको अगर क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। UPI से करना है तो UPI के भी नीचे ऑप्शन आ रहा है, सिंपली UPI पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद UPI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन पे, पेटीएम, जैसे भी UPI जो भी है वहाँ से यहाँ से आप सेलेक्ट करें। तो मेरे को फ़ोन पे से करना है, फ़ोन पे कर सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद मोबाइल नंबर जो फ़ोन पे का है वो डालेंगे, सिंपली कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल पे जो फ़ोन पे है उस पर आपको एक कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। वहाँ से जैसे ही कन्फर्म करेंगे ये पेमेंट जो है आपका वो प्रोसेस हो जाएंगे। तो वेट करते हैं, मेरे पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं उसको एक बार एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ से ये हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आता देखो मेरे पास आया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। करने के बाद ये हमारा जो पेमेंट है यहाँ पे ऊपर देखेंगे आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन नीचे ये आपको आ रहा है कि प्लीज डोंट प्रेस की एनी डोंट क्लोज विंडो, यानी आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। ये ऑटोमेटिक ये जो पेज है ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। आपको किसी तरह का बैक स्पेस नहीं करना है, नहीं तो आपकी पेमेंट हो सकता है फंस सकता है, पेमेंट आपकी अकाउंट से कट जाएगा लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से इस विंडो को क्लोज नहीं करना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। होने के बाद उसके बाद यहाँ से आप ऊपर देखें लिंक आ रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुली विथ योर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ से आप अपने स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने इस स्लिप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, एक्शन पर जाना है, ठीक है, पेमेंट ट्रांजेक्शन पर जाना है। जैसे ही जाएंगे यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पे, यहाँ पे नीचे देखेंगे एक्शन पे जाना है। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन आएगा। डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पेमेंट आपने किया है वो आपका रिसिप्ट है जो इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट को ओपन आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं या उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ था वीडियो में आपके। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये देखिए ओपन हो गया दोस्तों। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।